के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में जल निकासी व्यवस्था के ध्वस्त होने के लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली का हर नाला बीजेपी शासित एजेंसियों के अधीन है, लिहाजा अब बीजेपी का कोई बहाना नहीं चलेगा। एमसीडी दिल्ली सरकार, एनडीएमसी और डीडीए तक बीजेपी के नियंत्रण में है, इसलिए अब वो दूसरों पर आरोप नहीं मढ़ सकती है। हरियाणा ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विश्व रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से एक विशाल आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित लगभग 20 लाख लोगों ने राज्य के सभी 22 जिलों और 121 खंडों में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और योग गुरु बाबा रामदेव के साथ 1 लाख लोग योगाभ्यास करने पहुंचे। यहीं पर ही भगवान श्री कृष्ण ने विश्व को कर्म का संदेश दिया था। नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखे अपने पत्र में शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, जिस तरह से पायलटों का अपमान किया जा रहा है, मुंबई के पायलट 10,000 घंटों से अधिक का अनुभव रखने वाले पायलट और उन पर हर रोज टेलीविजन चैनल्स पर आरोप लगाए जा रहे हैं और इसलिए मैंने कहा कि उनके परिवार क्या महसूस कर रहे होंगे, इसे समझने की जरूरत है। अन्य सभी पायलट चालक दल वे क्या पीड़ित होंगे और इसलिए मैंने कहा कि उन्हें मानसिक स्वास्थ्य परामर्श की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान से सियासी पारा हाई चल रहा है। दरअसल उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को पहले अपने जल का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से सरप्लस वाटर को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ट्रांसफर करने के लिए 113 किलोमीटर लंबी नहर के निर्माण के प्रस्ताव पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे वो, ताकि इसे पड़ोसी देश पाकिस्तान में जाने से रोका जा सके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने योग सत्र में भाग लिया और विभिन्न योग आसन किए। इस कार्यक्रम में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साधन के रूप में योग की वैश्विक अपील पर प्रकाश डाला गया। मंत्री ने दैनिक जीवन में योग को शामिल करने के महत्व और वैश्विक सद्भाव और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर जोर दिया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अंतर्गत टीएसपी क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों के साथ साथ विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को इन पहलों के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर वडनगर में योग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोटापा मुक्त स्वस्थ जीवन शैली के आह्वान से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात ने इस 11वें योग दिवस पर मोटापा मुक्त और स्वस्थ गुजरात का संकल्प लिया है। कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए आवास योजनाओं के तहत अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 15% किया। बीजेपी ने इसे असंवैधानिक करार दिया। इसे लेकर अब विपक्ष भाजपा पर हमलावर है। इस कड़ी में महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, बीजेपी तो चाहती है कि मुसलमानों को इस मुल्क में बर्बाद कर दिया जाए। मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार देना, गाय बैल के नाम पर मारना और लिंचिंग करना, ये सारे बीजेपी के एजेंडे में शामिल है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 21 जून को पूरे भारत और दुनिया भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस बार एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम के साथ दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों के साथ योग करने पहुंचे। विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश और दुनिया के सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में जिला कांग्रेस कमेटियों के प्रमुखों की नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा के लिए शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने प्रदेश के लिए नियुक्त सुपरवाइजर्स से सीधे बातचीत कर जानकारी ली। आपको बता दें कि ये बैठक ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें पर्यवेक्षकों को विवादित नामों पर अपनी सिफारिशें सौंपने की जिम्मेदारी दोहराई गई। सामने आई खबरों के मुताबिक राहुल गांधी ने उनसे अभियान में आ रही चुनौतियों, फीडबैक और जमीनी अनुभवों को शेयर करने को कहा।